ताइक्वांडो का मीनिंग होता है, ये सबसे पहले तो ये कोरिया की आर्ट है। और ताइक्वांडो का मीनिंग होता है, ताई का मतलब होता है हाथों के द्वारा बचाव और प्रहार करना, और क्वान का मतलब होता है पैरों के द्वारा उछलना, फाड़ना, किकिंग करना, ये है। और डो का मतलब होता है आर्ट। हमारा नाम बलराम यादव है और हमारे फैमिली में 2 लड़कियां हैं हमारी और 1 लड़का है हमारा और पत्नी, बाकी और भाई हमारे जो जिनका स्वर्गवास हो गया। बस परिवार में हमारे यही लोग हैं। हमें कुछ बताएं। ताइक्वांडो हमारा शुरू से शौक़ रहा है। हम पहले पहलवानी करते थे, जो कुश्ती लड़ने वाला काम था। उसके बाद एक सज्जन हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने हमें अपने पास बॉडी बिल्डिंग में रखा, तो उसमें हम काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डिंग करते रहे। फिर उन्होंने, हमारे गुरुजी ने ही, जो विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने ही ताइक्वांडो चालू किया। फिर उन्होंने हमें इसमें कहा कि हमसे कहा कि आप भी सीख लीजिए, इससे अच्छा रहेगा। तो उनके द्वारा फिर हम सीखते रहे। और उसके बाद जब हम ग्रीन बेल्ट में पहुँचे हैं, तो हमने आईआईटी में ही टेस्ट दिया आके। हाँ, यहीं टेस्ट दिया और फिर हमें यहाँ से भेज दिया गया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में। जो हमारे गुरुजी के गुरुजी, जो मतलब ताइक्वांडो जिनसे हमने सीखा है, वो श्री दिनेश कुमार सिंह, वो हमें लिवा ले गए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। उनका घर भी था वहाँ, डिप्टी साहब दीवान थाना, बहुत बड़ा उनका घर है। उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है मुरादाबाद में, तो वहाँ हमें साथ लेके जाते थे और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर सिखाइए। वहाँ सिर्फ करीब 32 लोग थे जो डिप्टी एसपी थे, और उनको हम करीब 6 महीने सिखाते रहे। फिर एक लड़का रुड़की से आया उनसे मिलने के लिए, निश्चिंत महेश्वरी उसका नाम था। तो उसने कहा कि हमारे सर से कहा कि ऐसा करिए सर, हमारे यहाँ चालू कराइए रुड़की में। उसमें यूनिवर्सिटी थी, तो हम सर ने कहा कि वहाँ जाओगे? तो हमने कहा सर बिल्कुल जाएंगे। तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ पर हमने सबसे पहले वहाँ ताइक्वांडो हमने वहाँ भी चालू किया। तो आज भी हमारे स्टूडेंट वहाँ चला रहे हैं। उम्र क्या थी? उस समय उम्र करीब हमारी 26 के आसपास होगी। उम्र का खैर ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो जाए ठीक है। तो उस समय वहाँ फिर हमने सिखाया काफ़ी दिनों तक, 2 साल के आसपास वहाँ बहुत स्टूडेंट आए। फिर हमारे माता जी की तबीयत खराब रहने लगी। हमारा घर यहीं पर है काकादेव में भी, और पैदा भी हम यहीं हुए। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वहाँ से हम चले आए। यहाँ से फिर एक लड़का हमारे, एक और जो सीनियर थे, मिस्टर दीपक गौड़, वो स्वर्गवास उनका हो गया, बहुत अच्छे थे हमारे वो सब। उनके पास एक लड़का यहाँ से महेंद्र मल्होत्रा, नाम याद नहीं आ रहा है, मल्होत्रा था वो लड़का। तो तेली करके उसको बुलाते थे और स्टूडेंट। तो वो वहाँ उनसे बात की कि सर हमारे यहाँ चालू करिए आईटी में जाकर चल के, क्योंकि पहले यहाँ बहुत पहले से चल रहा था, T1 से चल रहा था, तो बीच में बंद हो गया। फिर उस लड़के ने कहा कि सर हमारे यहाँ चालू करिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप वहाँ पर जाएंगे क्या? तो हमने कहा सर बिल्कुल जाएंगे, घर का घर में है और पास भी है तो अच्छा रहेगा। तो फिर हम यहाँ पर, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिलाया और 86 में यहाँ पर हमने चालू किया। अच्छा, हमारा शौक़ होने के कारण हमें अच्छा भी लगता था ये सब करना, तो फिर अभ्यास करते रहे धीरे धीरे करके। हम जिस समय हम यहाँ पर आए थे उस समय हम रेड बेल्ट थे, और जिस समय रुड़की में थे वहाँ पर उस समय हम ब्लू बेल्ट थे। ब्लू बेल्ट से ही सिखाना चालू कर दिया। यहाँ रेड बेल्ट थे। उसके बाद धीरे धीरे हम सीखते भी रहे, बच्चों को सिखाते भी रहे, और बच्चों ने हमें बहुत सहयोग किया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ताइक्वांडो चालू किया, और हमने भी जो हमने बताया पहले उस प्रकार से हमारे चालू किया। दिनचर्या हमारी सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद हम टहलने चले जाते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर टहलने के बाद कुछ योग करते हैं, फिर घर पे आते हैं, वहाँ पर थोड़ी किकिंग करते हैं, किकिंग, और फिर थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रहा है तो उससे भी थोड़ा सा मन नहीं मानता है तो फिर उसको भी करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में योग करते हैं, और योग करने के बाद फिर अपना नहाने धोने के बाद फिर क्या करते हैं कि हम अपना नाश्ता किया
और नाश्ता करने के बाद हम कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और उसमें हम महासचिव के पद पर भी हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे और भी काम करने होते हैं। तो वो हमारे दिनचर्या में काफ़ी काम होते हैं। तो वो जैसे 12 बजे खाना खाना है 12-1 के बीच में, तो उससे पहले जो भी छोटे मोटे काम हो वो दिनचर्या उसी में हम निपटाते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना खाते हैं। 1 और 1:30 बजे के बीच में हम 1 घंटे सोते हैं और फिर उठते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर 3 बजे 3:15 बजे हम आईटी के लिए टेम्पो या बस उससे फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हमारी कुछ देर जैसे जल्दी आ गए तो कुछ देर अपना बैठते हैं ऑफिस में। ऑफिस में बैठने के बाद फिर 4:30 बजे से हमारी छोटे बच्चों की क्लास चालू होती है। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उसमें लड़कियाँ होती हैं, लड़के भी होते हैं, तो उनकी क्लास हमारी 4:30 से 5:30 होती है, उनकी क्लास लेते हैं। फिर ये फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं CPA में, CPA नाम दिया गया, कंपल्सरी एक्टिविटी है जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उसमें ताइक्वांडो भी है। तो उसको हम 5:30 से 6:30 कराते हैं। फिर उसके बाद क्लब हमारा चलता है। क्लब में क्या है कि उसमें सभी बच्चे आते हैं। उसमें BTech भी होते हैं, MTech भी होते हैं, PhD भी होते हैं और कुछ स्टाफ भी होते हैं और इन लोगों की क्लास लेते हैं 8 बजे तक। इसके बाद 8 बजे वाली बस से हम यहाँ से जाते हैं, रावतपुर उतरते हैं। उसके बाद साइकिल लेते हैं, साइकिल से घर जाते हैं। घर में थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हाथ मुँह धोना, गर्मी है तो नहा लेते हैं, सर्दी में नहाते नहीं ज़्यादा। तो ये उसके बाद हम खाना खाते हैं, थोड़ी TV देखते रहते हैं और उसके बाद फिर 10:30-11 बजे के आसपास सो जाते हैं। ये हमारी